होकर हमसे दूर तुम मगरूर हो गए, हुए हम दूर तो हम मशहूर हो गए। करके कत्ल दिन रात सपनों का मेरे, वो जमाने की नजर में बेकसूर हो गए। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूँ मैं महर्षि एच पाठक आपके मार्गदर्शन के लिए। आज ऐसे व्यक्ति की मैं गणित लेकर आया हूँ ना, फिर से गणित लेकर आया हूँ। ऐसे व्यक्ति की गणित लेकर आया हूँ जिसको आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। रामचरितमानस पढ़ते हैं उनको उनको कलयुग का तुलसीदास कहा जाता है, आज का तुलसीदास कहा जाता है। उन्होंने गरीब व्यक्ति तक रामचरितमानस पहुंचाई है। जो व्यक्ति असहाय हैं, जिन तक कभी राम कथा पहुंच नहीं सकती थी, ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचे। देश में भी पहुंचे और विदेश में भी पहुंचे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये नहीं पहुंचे हैं। इनको तो पहले मैं हाथ जोड़ के शत शत नमन करता हूँ कि इन्होंने हमारे रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाया। शत शत नमन करता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कर रहा हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोरारी बापू। नंबर लिखो, आप नंबर लिखो। मोरारी बापू का टोटल नंबर है 7। गणित की बात कर रहा हूँ। उनकी कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ, उतनी ताकत नहीं, इतनी औकात नहीं है कि मैं मोरारी बापू की कथा को समझा सकूं। वो खुद ही कथाकार है, लेकिन उनका नंबर नोट कीजिए। मोरारी बापू का टोटल नंबर है 7। उनकी जो जन्म डेट है ना, तारीख देख लीजिए, 2 मार्च 1946। 2 नंबर जो है उनका मूलांक है। और टोटल नंबर कीजिए 2 मार्च 1946 को टोटल नंबर कीजिए, टोटल नंबर आएगा 7। ये बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये 2 नंबर 7 नंबर उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। ये नंबर उनके जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। कैसे आपको समझाता हूँ। उनका नाम तो आपने देख ही लिया, मोरारी बापू, टोटल नंबर 7। उनके भाग्यांक से जुड़ा हुआ है। भाग्यांक क्या, टोटल नंबर 7 है ना। उसके बाद उनके जो पिताजी हैं, उनका नाम क्या है, प्रभुदास हरियाणी। तो कर रहा हूँ उनके पिताजी का नाम, फिर से आप लिख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुदास हरियाणी। टोटल नंबर 2 है, जो उनके मूलांक से जुड़ा हुआ है। रिपीट करके बोल रहा हूं। और कहां पे आ रहा है देखिए, आप ध्यान दीजिए। सावित्री बेन, माता जी का नाम है सावित्री बेन हरियाणी। टोटल नंबर 2। टोटल कीजिए आप। आज टोटल करते, गणित कैसे आपके जीवन में काम करती ना, उस पे वीडियो लेकर आया हूँ। गणित हमेशा नंबर को छोड़ा नहीं जाता है। लोग बोलते नंबर लाना पड़ता है, नंबर तो आपका पीछा छोड़ने वाला ही नहीं। आपका स्कूल नंबर, रोल नंबर, मकान नंबर, पिन कोड नंबर, सूर्य की गति, चंद्र की चाल, हर चीज में नंबर ही नंबर तो है। आप जीवन में गणित लगाते नहीं हो। गणित आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज बता रहा हूँ, आपको संकल्प करके बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मैं जड़ से निकाल दूंगा। सही गणित लगाओगे ना, जीवन में प्रॉब्लम तो निकल जाएगी। उनकी वाइफ का नाम भी नोट कर लीजिए, नर्मदा बेन हरियाणी। टोटल नंबर 2। अच्छा, आप उनके दादाजी को बचपन से रामचरितमानस पढ़ाते थे। अच्छा, आपको एक और चीज ताज्जुब होगा, जिस भगवान की कथा करते हैं राम जी का, आर्यम राम, उनका टोटल नंबर भी 7 है। राम जी की कथा, राम जी के नंबर कैसा खींचता है, इस पे आप ध्यान दीजिए। अच्छा, वो उनके दादाजी उनको बचपन से 5-5 चौपाइयाँ देते थे याद करने के लिए। त्रिभुवन दास जी जो है उनको देते थे कि बेटा तुम 5 चौपाई याद करके आओ। उनको रोज काम देते कि 5 चौपाई याद करनी है। यहीं से उनका तुलसीदास जी की ये जो रामचरितमानस है, उनसे संबंध बन गया। बचपन से पढ़ रहे रामचरितमानस। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान बचपन से ग्रहण कर लिया ना, कि आज इनके जो चेहरे पे आज उनके वाक्य जब बोलते हैं, वो दादाजी का आशीर्वाद झलकता है। भगवान श्री राम का तो झलकता है, लेकिन उनके दादाजी का आशीर्वाद भी झलकता है। वो दादाजी का आशीर्वाद नहीं मिला होता, बचपन से चौपाइयाँ नहीं मिली होती, तो आज हमको इतने महान संत मोरारी बापू नहीं मिले होते। अच्छा, वो बचपन में एजुकेशन कर रहे थे जेपी पारेख हाई स्कूल महुआ। टोटल नंबर 7 याद रखना, जेपी पारेख हाई स्कूल महुआ। टोटल नंबर 7 आ रहा है। वहां से पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उनको जो जनरल विषय है उसमें तो रुचि कम थी, क्योंकि उनका तो मन लग गया था रामचरितमानस में। रामचरितमानस, जब राम में राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के रसा। जब राम नाम का रसायन से चट लेते हो ना, दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। बस यही मोरारी बापू जी की हालत थी। 1960 में पहली बार उन्होंने, काला गज बठाया करके घाव है, 1960 में, नंबर याद कीजिएगा, 1960 में उन्होंने पहली बार रामचरितमानस का पाठ किया था, गाया था। 7 नंबर आता है वापस से।
नंबर उनके साथ ऐसे जुड़ते गए ना, उनकी वृद्धि और वृद्धि और वृद्धि होती गई। ऐसे उनके जीवन में बहुत बार 3-5 नंबर भी आए, क्योंकि ये भी 2 और 7 जो है ना सब विषम संख्या है। आप ध्यान दीजिएगा, जो 7 जो है विषम संख्या है भाग्यान, उसके साथ उसका संबंध बन जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी 3 नंबर 5 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट में आ जाते कभी कभी। इसके कारण उनकी बहुत वृद्धि हुई है। जूनागढ़ का भी टोटल नंबर देख लीजिएगा, उनके इसी संख्या में से 3 नंबर में से था। वैसे बहुत सारे सपोर्टिंग नंबर मिले, लेकिन 2 नंबर और 7 नंबर है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। हर जगह उनको, आपको मालूम नहीं कितनी संख्या में, न जाने कितनी संख्या में, 850 के ऊपर तो और हम कथा कर चुके हैं। और कितनी संख्या हो गई है वीडियो बनाने से पहले या बाद में मालूम नहीं मुझे। इतने आंकड़े तो मैंने देखे थे गूगल पे, और कितनी हो गई है वो आप खुद सर्च कीजिए ना, हमको बताइए कमेंट में। मोरारी बापू ने अभी तक कितनी कथा कर ली होगी, कितने लोगों को ये राम नाम का रसायन चखा दिया होगा। आप भी कुछ रिसर्च कीजिए, मोरारी बापू जैसे महान संत पे आप भी रिसर्च कीजिए। ऐसे गुजरात के महान संत है मोरारी बापू, राम जी की कथा, और वो राम जी की कथा लेके आए। मैं आज उनको निवेदन करता हूँ, अगर ये वीडियो आप है ना मोरारी बापू तक पहुंचा देना, इतना शेयर कीजिए ना, मोरारी बापू के हर भक्त तक पहुंचे और स्वयं मोरारी बापू तक भी पहुंचे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मोरारी बापू का आशीर्वाद मिले। ये कथा, ये कहानी जो है ना गणित, मोरारी बापू तक भी पहुंचाइए, ऐसा आपका हाथ जोड़ के निवेदन।